हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे राजस्थान के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें से राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और 7 संभाग है जिनको उनमें ऐड किया गया है डिस्ट्रिक्ट को। तो 33 जिलों के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर, पांचवा है जालोर, छठा है सिरोही, सातवां है उदयपुर, आठवां है डूंगरपुर, नौवां है बांसवाड़ा, 10वां है प्रतापगढ़, 11वां है चित्तौड़गढ़, 12वां है भीलवाड़ा, फिर है बूंदी, फिर है फिर है कोटा, फिर है झालावाड़, फिर है बारा, फिर आपका सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, फिर नागौर, आपका जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, आपका क्या है ये राजसमंद, फिर अजमेर, टोंक और आपका ये सारे आपके ऐसे जिले हो जाते हैं जिसकी कैपिटल क्या है राजस्थान की, जयपुर। ठीक है, अब सवाई माधोपुर सवाई जय सिंह ने 5 जगह आपके जंतर मंतर यानी जिसे वेधशाला कहते हैं हिंदी में, वो बनवाए थे। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 जंतर मंतर बनाए। तो पहला है आपका जयपुर, सेकंड दिल्ली, थर्ड वाराणसी, फोर्थ उज्जैन और फिफ्थ है आपका मथुरा। ये 5 ऐसी जगह है जहाँ पे सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद श्री गंगानगर। ठीक है, इसके बाद बीकानेर यानी जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, या इसके संस्थापक जिनको कहा जाता है बीकानेर के। और फिर राव जैसल जिन्होंने जैसलमेर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद बाड़मेर। ठीक है, जो इंटरस्टेट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुजरात के साथ इंटरस्टेट बाउंड्री शेयर करता है और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इसके साथ जैसलमेर के साथ, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इसके बाद आता है आपका जालोर, सिरोही के अंदर सबसे फेमस, जिसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, माउंट आबू। ठीक है, और राजस्थान का शिमला तो कहा जाता है माउंट आबू को, राजस्थान का और जम्मू कश्मीर किसे कहा जाता है, या जम्मू जिसको ठंडी जगह, वो है आपका उदयपुर। ठीक है, इसके बाद डूंगरपुर हो गया। इसके बाद आपका चित्तौड़गढ़, जिसमें सबसे फेमस फोर्ट है चित्तौड़गढ़, जो कौन सी नदियों के ऊपर है, बेड़च और गंभीरी। ये 2 ऐसी नदियां है जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जिसके अंदर सबसे फेमस है आपका विजय स्तंभ, जिसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, या हिंदू देवी देवताओं का सबसे महान मूर्ति कला का अवशेष या इमारत। ठीक है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जो मालवा की विजय के उपलक्ष्य में। इसमें 9 लायर यानी 9 इसमें मंजिला है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें, राजस्थान में एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें खेती की जाती है, और सबसे ज्यादा जो आपका खेती की जाती है, और सबसे ज्यादा जो लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, और इसके अलावा जो एकमात्र राजस्थान का ऐसा फोर्ट जिसमें पानी की फुल सुविधा है, तो वो कौन सा है, वो भी है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जो आपके जिलों का शेप है वो किस आकार का है या किस शेप का है। ठीक है, तो जो चित्तौड़गढ़ जो है, ये पूरा जिला एक घोड़े की नाल की समान है, या इसके टाइप का है। ठीक है, इसके बाद जो झालावाड़ है, ये एक मूंछ के तरीके से है। ठीक है, ये एक मूंछ है। और इसके बाद जो भीलवाड़ा है, ये एक आयताकार है इसकी आकृति। और जो आपका राजसमंद है, ये किसके तरह है, ये एक तिलक की तरह। इसको याद करने का तरीका है कि राजसमंद यानी जो राजा होते हैं उनको तिलक लगाना कंपलसरी होता है, यानी एक तिलक की जैसे है। ठीक है, इसके बाद जो आपका शिखर है, ये एक चांद की जैसे या एक कटोरी या प्याला जिसे कहते हैं हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में, वो उसके शेप का है। ठीक है, और यहाँ पे एक वुडन गिलेरी जो है, इसके शेप का है दोसा, जो एक वुडन गिलेरी जो होती है, गिलेरी के शेप का। ठीक है, इसके बाद यही इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो जैसलमेर है इसके अंदर राजस्थान की थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, जिनका नाम है तनोट माता मंदिर, जिनकी पूजा कौन करते हैं, बीएसएफ के जो जवान है उनकी पूजा वो जवान करते हैं। यहाँ पे पंडित मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बाउंड्री जो है, ये बॉर्डर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे कभी भी हमले होते रहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे पंडित ना पूजा करते हुए तनोट माता मंदिर में बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि आपको तनोट माता को क्या कहते हैं, तो थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो आपकी आबूदा देवी है सिरोही माउंट आबू के अंदर, इनको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, जो सिरोही के अंदर है माउंट आबू। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो फेमस है राजस्थान में मकराना के नाम से। ठीक है, ये आपका मकराना है। यहाँ पे सबसे फेमस जो वर्ल्ड में या इंडिया में है ना, मकराना के संगमरमर के पत्थर यहाँ के प्रसिद्ध है, जिनकी आवश्यकता पड़ी थी किनको, तो शाहजहां को, जिन्होंने क्या बनाया था, ताजमहल। यानी ताजमहल के जो पत्थर लगे हुए संगमरमर के, वो राजस्थान से ही ले जाए गए थे मकराना से। तो मुमताज की जो याद में बनाया था शाहजहां ने ताजमहल, तो वो यहीं के पत्थर थे, संगमरमर के व्हाइट पत्थर, जिनकी वजह से ये नागौर मकराना फेमस है आज। ठीक है, और नागौर इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो स्टार्ट किया था राजस्थान में ही अप्लाई हुआ था पूरे इंडिया में। और इंडिया में भी जो राजस्थान में अप्लाई हुआ था पंचायती राज सिस्टम, और वो हुआ था नागौर के, क्या नाम है, नागौर के अंदर एक गांव है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर ये आपका क्या हुआ था, पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था इंडिया में। और इंडिया में भी सबसे पहला जो स्टेट था वो था राजस्थान। राजस्थान में ऐसा जिला जो पहली बार अप्लाई किया था पंचायती राज सिस्टम, जो वो है नागौर। ठीक है, अब नागौर हो गया ये। नागौर के बाद आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि नागौर में सबसे पहले इंडिया का पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ राजस्थान में, जिसे 3 लायर सिस्टम भी कहते हैं पंचायती राज सिस्टम का, जो कहाँ पे अप्लाई हुआ था, पहले राजस्थान में भी नागौर में। और नागौर में भी एक जिसका गांव का नाम है वो है बगदरी गांव, जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है, जिसको किसने इनोग्रेट किया, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद जो आपका हवा महल है, जो सबसे फेमस है इंडिया में, जो राजस्थान जयपुर के अंदर है, तो इसमें पूछा ये जाता है कि इसके अंदर कितनी विंडोज यानी खिड़कियां हैं, तो 953 आपकी इसमें विंडो है, यानी 953। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, जो आपका हवा महल है, तो वो है आपके महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ और मारवाड़, इन दोनों की राजधानी के बारे में बात करते हैं, जो पुराने टाइम पे थी। तो सबसे पहले जो आपका मेवाड़ है, इसकी राजधानी थी उस टाइम पे चित्तौड़गढ़, और उस टाइम पे मारवाड़ की राजधानी थी आपकी जोधपुर। ठीक है, अब हम जो फेमस जगह है राजस्थान की उसके बारे में बात करते हैं। तो संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो वो है अजमेर के अंदर। अजमेर क्या, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और पुष्कर झील जो बड़ी फेमस है, ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर के अंदर, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका अजमेर जिले में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, ठीक है, हाँ, इसके बाद आता है आपका कि जो गनादेव, जो केवलादेव या गनादेव भरतपुर जो है, यानी केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है, ये कहाँ पे है, तो ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे फेमस जो तारागढ़ किला है वो बूंदी के अंदर भी, और एक है आपके अजमेर के अंदर भी। तो ये कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि जो तारागढ़ किला है
वो बूंदी के अंदर भी है और एक अजमेर के अंदर भी है। ठीक है, इसके बाद जो बूंदी है इसके अंदर सबसे फेमस जो 84 खम्भों की यानी 84 खम्भों वाली छतरी भी यहाँ पे फेमस है। ठीक है, इसके बाद चित्तौड़गढ़ जो सूर्य जिसे सूर्य का शहर, ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा खेती की जाती है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसे पूछा ही जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ पे रहते हैं तो है चित्तौड़गढ़। और सेकंड पे कौन, सेकंड पे जो है यानी राजस्थान का पहला जो कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, और सेकंड जो है आपका जैसलमेर फोर्ट, जिसे क्या कहते हैं जो सबसे गोल्डन मतलब गोल्डन सिटी है एक हिसाब से हमारे राजस्थान की, जैसलमेर, तो उसे सोने का किला भी कहते हैं यानी सोनार किला। ठीक है, जो जैसलमेर के अंदर है जिसे जैसलमेर किला भी कहते हैं, तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ भी है, जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ भी है जिसका निर्माण जीजा ने करवाया था। ठीक है, यानी विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा और कीर्ति जैन जो स्तंभ है उसका निर्माण जीजा ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद जयपुर जिसे पिंक सिटी, राजस्थान की पिंक सिटी, मेट्रो सिटी, ठीक है, और इंडिया का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे इंडिया का जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, और यहाँ का फेमस है हवा महल। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था, ये आमेर का जो फोर्ट है वो भी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो काफी अच्छा टूरिस्ट वाला प्लेस है, हमारे राजस्थान का है, हमारे इंडिया का। ठीक है, फिर उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर जो है ये एक प्राचीन मंदिर के वजह से भी जाना जाता है, जो जैन मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे मरुस्थली, इसको मरुस्थली शहर भी कहते हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा रेगिस्तान का पार्ट हमारे राजस्थान में मिलता है। ठीक है, इसके बाद जयसमंद जो है, जयसमंद के अंदर एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है नौकायन झील है। ठीक है, और मैं एक चीज आपको कहना भूल गया, जो जयपुर के अंदर आपका जो आमेर फोर्ट है इसके अंदर हमारे इंडिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका नाम है जय बाण तोप, जो कहाँ पे है जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट है वहां पे रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं मैं चंबल, जो कोटा शहर है राजस्थान की, चंबल जो रिवर है, जो सबसे बड़ी राजस्थान की पानी को लेके चलने वाली जो आपकी क्या है रिवर यानी नदी है, चंबल नदी, उसके ऊपर कोटा शहर स्थित है। ठीक है, और इसमें ही मैं जोधपुर का भी एक बार वापिस बता देता हूँ, इसको मारवाड़ की राजधानी कहा जाता है। ये थार मरुस्थल का प्रारंभिक स्थल या इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मारवाड़ का। ठीक है, इसमें काफी फेमस जो जोधपुर का जिला है वो भी है। ठीक है, इसके बाद कुंभलगढ़ जो अरावली पहाड़ियों पर स्थित महाराणा कुंभा की राजधानी था कुंभलगढ़। ठीक है, जो महाराणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद जो मकराना मैंने आपको बताया था, नागौर मकराना, ये संगमरमर के पत्थर जो होते हैं इसके लिए फेमस है। और माउंट आबू जो एक राजस्थान का शिमला कहा जाता है इसको, ये अरावली की पहाड़ियों पर स्थित सबसे सुंदर जो टूरिस्ट प्लेस है, ये जो सबको आकर्षित करता है, हमारे राजस्थान के पर्यटन स्थल में से हो या हमारे राजस्थान के लोग हो या कोई भी इंडिया के लोग हो या कोई फॉरेनर हो, तो सबसे अच्छा जो शिमला है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है वो माउंट आबू है, जो कहाँ पे है राजस्थान के अंदर। दिलवाड़ा सबसे फेमस है किसके लिए, तो जैन धर्म के तीर्थ करे, यहाँ पे जैन धर्म के सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नाथद्वारा जो श्री कृष्ण भगवान की जो मंदिर है, जो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर से ये फेमस है, और ये वल्लभ संप्रदाय का सबसे मूल स्थान है, मूल एक आकर्षक क्या है स्थान है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसके बाद पुष्कर, वही मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं तो तीर्थराज का पुष्कर, या तीर्थराज का इसको पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व में क्या है मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद रणकपुर जो है फेमस है जैन मंदिर, यानी पाली, जो रणकपुर है वो आता है किसके अंदर, पाली के अंदर, और पाली किसके लिए फेमस है, जैन मंदिरों के लिए। और फिर उसके बाद में रणथंभौर में एक बहुत फेमस किला है जिसे कहते हैं रणथंभौर का किला। ठीक है, फिर सिरसा है, ये एक नेशनल पार्क या अभ्यारण्य है
जो राजस्थान के अंदर स्थित है। अब उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर जो है मेवाड़ की राजधानी भी रही है, ठीक है। इसको जिलों का शहर भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी सारे संग्रहालय और होटल वगैरह, काफी अच्छा प्लेस है हमारे राजस्थान का, ठीक है। इसके अंदर महाराणा बप्पा रावल ने किसकी स्थापना की थी? तो भगवान जी श्री एकलिंग जी की स्थापना करवाई थी उदयपुर के अंदर। और उदयपुर किन के लिए फेमस है? तो महाराणा उदय सिंह के लिए फेमस है। इसी वजह से उदय सिंह ने ही इस उदयपुर शहर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। इसके बाद सवाई माधोपुर जो है, इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा क्या है, नेशनल पार्क स्थित है।